आखिरकार जो बातें हम लगातार आपसे कर रहे थे वो हो ही गया। लालू प्रसाद की धमाकेदार एंट्री बिहार के चुनाव में हो गई और अपने ही अंदाज के लिए लालू जाने जाते हैं। जैसे मैं आप लोगों के सामने खूंटा ठोक के माध्यम से जाना जाता हूं, अपनी भोजपुरी के लिए जाना जाता हूं, लालू प्रसाद भी अपनी गौमई शैली अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और अंततः जो सबको जिस बात का अंदेशा था या फिर विरोधियों को जिस बात का डर था वो हो गया। लालू प्रसाद ने बिहार के इस चुनाव में एंट्री मार दी है और धमाकेदार एंट्री हुई है। उन्होंने साफ तौर पे अपने पुराने छोटे भाई यानी कि मित्र यानी कि राजनीतिक साथी यानी कि 2015 में साथ चुनाव लड़ने वाले नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया है। लालू प्रसाद ने साफ तौर पे कहा है कि ये नीतीश अब तू थाक गई बड़ा हो, आराम करो। आप समझ सकते हैं कि ये इसमें आत्मीयता भी है, टोन भी है और सब कुछ है। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये काम और इस तरह का नया माहौल पैदा करना लालू के बस में है। बिहार की राजनीति और बिहार के लोगों को लालू प्रसाद ने इन 15 से 20 सालों में या कहा जाए तो 3 दशक से भी ज़्यादा समय में बहुत करीब से देखा है। हालांकि देखने वाले और परखने वालों में और भी कई नेता हैं, चाहे भाजपा के अश्विनी चौबे का नाम ले लें या फिर सुशील मोदी का नाम ले लें या फिर आप नीतीश कुमार का नाम ले लें, और लालू प्रसाद तो हैं ही। इसमें और भी कई नेता थे जो अब हमारे बीच में नहीं है। रामविलास पासवान भी इसी तरह के नेता थे जो मौसम का मिजाज भांप लेते थे। अब तो चिराग पासवान ने इस पर मुहर भी लगा दी है कि बिल्कुल हमारे पिता को इस बात का आभास था कि बिहार की राजनीति और बिहार के लोग क्या चाहते हैं, किस करवट बैठना चाहता है बिहार का राजनीति। इस बार की लड़ाई विशेष रूप से त्रिकोणीय नजर आ रही है, लेकिन इन सब कोनों में लालू प्रसाद की अनुपस्थिति बड़ी खल रही थी। लेकिन लालू प्रसाद ने जिस तरह से एंट्री मारी है कि ये नीतीश अब तू थक गिल बड़ा, आराम करो हो, इसका मतलब है कि जो 2015 में हम लगातार आपको बताते हैं कि चुनाव से पहले जो तय हुआ था वो यही हुआ था कि 2019 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के लिए चुनाव लड़ेंगे, पर बीच में ही नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया और वो मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री बने रहे। एक बार फिर से प्रधानमंत्री के लिए वोट मांगने के बाद 2019 में नीतीश कुमार ने घूम घूम करके पूरे बिहार में प्रधानमंत्री के लिए वोट मांगा था और यहाँ तक कि 40 में से 39 सीटें एनडीए को आई थी, जिसमें से नीतीश कुमार भले ही एक सीट से पिछड़ गए, बाकी के उनके साथी अपने सभी सीटों पर कब्जा करने में सफल रहे। अब 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार ने ये भी बातें बकवा लिया है बीजेपी से कि मुख्यमंत्री वही होंगे। कप्तानी तो उनको मिल ही गई थी पहले से, लेकिन अब मुख्यमंत्री भी वही होंगे अगर एनडीए की सरकार बनती है। इस बात को लेकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बकवा लिया, तब जाकर के सीट शेयरिंग का समझौता सामने आया। अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद बिहार में उद्योग धंधों को लेकर के भी बड़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे काल में जबकि विरोधी सरकार थी, जिस सरकार को हरा करके हम सत्ता में आए थे, वो सरकार हमारी कितनी केंद्र की मदद करती, लेकिन फिर भी हम हलहला करके बिहार के लिए अपना अधिकार मांगते थे। अब तो नीतीश कुमार बिहार के विशेष राज्य के दर्जा पर भी चुप्पी साध चुके हैं। आखिर क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है कि नीतीश कुमार के कंधे कमजोर हो गए हैं। और भोजपुरी में कि अपने ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब हिंद महासागर भेजल जाए का तरह के। आप समझ लीजिएगा कि बड़ी गंभीर बात है। 15 बरिस के नाकामी के खाली गाल बजा के काहे खातिर छिपावल चाहता रहो। लालू प्रसाद आप जानते हैं कि मीडिया डार्लिंग हुआ करते थे। उनके एक एक शब्द मीडिया के लिए बड़ा ही मुफीद हुआ करते थे और टीआरपी के लिए भी हुआ करता था। तो सोशल मीडिया के ज़माना में टीआरपी की बात तो छोड़ दीजिए ना, सीधे तौर पे नीतीश कुमार को लेकर के लालू प्रसाद का ये जो हमला है बहुत कुछ कह रहा है। इधर आपको हमने बताया था कि नीतीश कुमार भी लगातार अपने काम के तरफ लौटने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो 2005 में छवि लेकर के सामने आए थे उस पर वो धीरे धीरे पहुँचे। जवाब और सवाल सामने सामने अब नहीं भले हो, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे पर हमला वाद प्रतिवाद शुरू हो चुका है। लालू प्रसाद की एंट्री ने निश्चित रूप से महागठबंधन और खास करके आरजेडी को, जिसने अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव को
सामने रखा है, उसके लिए लालू प्रसाद का ये ट्वीट और इस तरह से सीधे तौर पे नीतीश कुमार पर हमला कहीं ना कहीं जीवनदायिनी शक्ति या फिर कहा जाए तो हिम्मत जरूर बढ़ाएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद क्या अब पूरी तरह से फुल टाइमर नीतीश के विरोध में और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आग उगलना शुरू करेंगे। क्या एक बार फिर से 2015 के तरह भले ही वो जेल में हो लेकिन ट्विस्ट पैदा करेंगे। 2015 में ज़बरदस्त उन्होंने ट्विस्ट पैदा किया था और हर हर मोदी घर घर मोदी से ज़्यादा महत्वपूर्ण उन्होंने बना दिया था उस नारा को जो नीतीश कुमार है बिहार में बाहर है कहवा दिया था और हो भी गया था। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो सब जानते हैं आप। अब देखना होगा कि अपने पुत्र के लिए, जब अपने भाई के लिए, छोटे भाई जिसको कहते थे नीतीश कुमार, उसके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो बाहर होते तो बातें अलग होती, लेकिन भीतर में चूंकि इस बार का चुनाव सोशल मीडिया पर ही लड़ा जाना है, इसलिए कि कोरोना ने बहुत सारे ऐसे बंधन बना दिए हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, चुनाव प्रचार के तरीके भी बदल गए हैं। ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से क्या लालू प्रसाद की ये एंट्री आगे चुनाव में फ़ायदा दिला पाएगी? जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार के अलग अलग हिस्से से, अलग अलग कोण से हम आपको लगातार बिहार के छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना बता रहे हैं। हम आपको लगातार बता रहे हैं विश्लेषण के माध्यम से। अब तक हमने 40 से ज़्यादा क्षेत्रों के विश्लेषण बता दिए कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, पलड़ा किसका भारी है। पसंगा वाली बात हमने की थी, आज भी पसंगा वाली बात होगी और आगे हम बताएंगे कि बक्सर के बाद कैमूर और भभुआ में क्या स्थितियां हैं। जो 71 सीटों के चुनाव होने हैं उस पर हमारा पूरा फोकस है और ये फोकस आज फिर आपके सामने लाइव के माध्यम से हम जरूर बताएंगे। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।